जय श्री राम, वंदे मातरम। नमस्कार। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद में ये दो खंड चुनाव के निपट गए। अब दो खंड और सामने आ गए हैं, उसके साथ में छोटे छोटे और विधानसभाओं के भी आ गए हैं। इस पर कुछ जो ज़रूरी जानकारी है आप और तक पहुंचाने की और बातचीत करने की, और क्या समीकरण विशेषतः अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो क्या सीन है और बीजेपी किन किन चीज़ों से जूझेगी, अन्य दल किन किन चीज़ों से दो दो हाथ करेंगे, और अंततोगत्वा क्या होना है और क्या होना चाहिए, उस पर कुछ विचार केंद्रित करके ये एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। और आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप नीचे सुझाव में जो YouTube के नीचे जो कमेंट कर सेक्शन रहता है उसमें आप अपने विचार भी दीजिए, मुझसे कहीं गलती हो रही हो, ताकि इस चैनल को, अभी बहुत सादगीपूर्ण चैनल है लेकिन इसको और कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, हमारे सनातनियों के विचार और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से जो चीज़ें जानी चाहिए, उस हेतु ये चैनल है। सब्सक्राइब करना नहीं करना बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता। मैं केवल ये कि मेरी बात या सनातनी समाज की बात, राष्ट्रवादी विचारों को लेकर के और जो अपना दृष्टिकोण जाना चाहिए उसको लेकर के चैनल है। ज़्यादा मैं उसकी ना चिंता कर रहा हूँ और ना वो प्रोफेशनल तरीका अपनाने का है, ना अपनाना चाहते हम लोग। तो महाराष्ट्र में 5 साल पहले जो दृष्टि बनी थी, वहीं से पहले हम चर्चा करें कि शिवसेना एक ही हुआ करती थी, एनसीपी एक ही हुआ करती थी। अब शिवसेना एक शिवसेना रह गई, एक शव सेना बन गई। तो शिवसेना जो एक नाथ शिंदे, अब उसका एक ही नाथ हो गया है। अब जो है, जो वो नाथ भी बदल गए हैं। तो पहले उद्धव ठाकरे जी नाथ थे, अब यद्यपि वो भी शिवसेना और उनका कुछ नाम करके कर रहे हैं, लेकिन जानते हैं कि वो शिवसेना का पूरा मुस्लिम लीगीकरण हो गया है। कांग्रेसीकरण तो और छोटी बात है, क्योंकि इस बार वो जीत करके आए हैं तो सारे मुस्लिम वोटों से लोकसभा में जीत करके आए हैं, इसलिए वो कुछ बोलने की अवस्था में ही नहीं है। वे तो सभी कुछ वंध्याकरण हो गया है, अब कुछ शेष बचा नहीं है। लेकिन 5 साल पहले की बात करें तो 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी शिवसेना एक मत होकर के दोनों बंधु आए थे और दोनों को बराबर जनता ने बहुमत भी दिया था। भाजपा के पास में 100 से अधिक विधायक थे और शिवसेना के पास में भी उस समय अच्छे खासे, ये दोनों को मिलाकर तो 50-55 के लगभग विधायक थे। तो दोनों मिलाकर के एक कंफर्टेबल मेजोरिटी थी और वे मजे से, आज जो हम कह रहे हैं कि शिवसेना उद्धव के पास 16 और शिवसेना जो हमारी मूल जो शिवसेना आप कह सकते हैं, जिसके एक ही नाथ है, एक नाथ शिंदे, उनके पास 38, तो ये कुल मिला करके 34, 54, 55 कुल मिला के स्पष्ट। लेकिन मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, इस जिद ने शिवसेना को शव सेना बना दिया और वो कहीं के नहीं रहे, कह सकते हैं। लोकसभा में यद्यपि उनके 8-9 सांसद चुन के आ गए, लेकिन जमीन कुछ नहीं है, जमीन रहित है, विचार रहित है। जिस विचार पर खड़ी होकर के शिवसेना चली थी, बाला साहब ठाकरे, जिनका नाम आते ही हमारे मन में आदर का पूरा भाव ऐसा जगता है कि हम देवताओं को जैसे शीश नवाते, ऐसे बाला साहब ठाकरे को हम शीश नवाते। लेकिन उनके विचार को पूरी तरह नेस्त नाबूद कर दिया इस उद्धव जी की शव सेना ने। तो अभी कुल मिला के उस समय ये था, याद करिए किस तरह साधुओं की पालघर में इकट्ठा घेर करके उन्हें निरीह साधुओं की हत्या की गई, निर्मम हत्या की गई। उसके शाप तो तुमको लगना थे, वही शाप अब लग रहे हैं। तो अभी दृष्टिकोण से हम देखें तो वहाँ तक तो सब सही था। एक बात कहना चाह रहा हूँ, आप कहेंगे कि क्योंकि वो भी मेरे अंदर का पक्ष है और आपके अंदर का भी होगा। जब तक आपने एकनाथ शिंदे को साथ में जोड़ा था भारतीय जनता पार्टी ने और उनके 38
करीब, और आपके 102 140 और बाकी 20-22 जो आपने निर्दलीय और छोटे मोटे दल मिला करके किए थे, तो आपके आराम से 155 160 के लगभग हो गए थे। आपको फिर ये अजीत पवार जी को वापस घुसेड़ने की क्या ज़रूरत थी? ये अजीत पवार आपको लोकसभा में भी बहुत कष्ट दे चुके हैं, और अभी भी आपने अजीत पवार ये जो मोह, धृतराष्ट्रीय मोह न हो जाए कहीं, नहीं तो बहुत तकलीफ पड़ जाएगी। अभी जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सा इससे सावधानी रखने का क्या तरीका होगा भाई, ये तो मैं नहीं कह सकता। एक निरपेक्ष भाव में बता रहा हूँ आपको। एकनाथ शिंदे जी को आपने जोड़ा, बहुत अच्छा किया। वो हिंदू वीर है और अखंड सनातनी, एक विश्वसनीय चेहरा है। और हमारे बाकी जो बंधु हैं सभी बढ़िया काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी अच्छा काम कर रही है। लेकिन अभी भी अजीत पवार जी को आप चौके चूल्हे से बाहर रखते रखते साथ रखो तब तो ठीक है, लेकिन आपने चौके चूल्हे में घुसेड़ा तो क्या होगा मैं नहीं कह सकता। लेकिन अभी के समीकरण ये बोल रहे हैं कि भाजपा को पूरी ताकत से लड़ना चाहिए, एकनाथ शिंदे के साथ नहीं, एकनाथ शिंदे जी को भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके कंधा से कंधा मिला करके लड़ना चाहिए। और अजीत पवार जी को थोड़ा कहाँ एक्सटर्नल यूज़ ओनली जैसा कुछ किया जाए तो सही। आपके सीटों के बहुत सारे अभी द्वंद्व मचेंगे, या तो सोच लिया होगा तब तो ठीक, नहीं तो उनको साथ में रखने तो कम से कम सीटें इसमें अजीत पवार जी को देनी चाहिए। और ज़्यादा सीटें दी तो वो सीटें जाएगी आपके पास, क्योंकि दरअसल क्या है, नेता की एक छवि काम करती है। एकनाथ शिंदे की छवि बहुत अच्छी है। हमारे बाकी जो भाजपा के जितने नेता हैं सबकी छवि अच्छी है। महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पूजनीय मोदी जी की छवि का, अमित शाह जी की छवि का, योगी बाबा की छवि का एक तो बात ही नहीं, ये तो निर्विवाद लोग हैं। लेकिन महाराष्ट्र की जहाँ तक बात आएगी तो आपके पास सभी अच्छा, नेतृत्व तो बढ़िया है और इधर वातावरण बहुत बढ़िया है। लेकिन आपने अगर अजीत पवार जी को जितनी सीटें आप देंगे, अगर कंप्रोमाइज़ करते हुए जा रहे तो मान के चलना वो सीटें आपकी जा ही रही है। उनमें से कितनी आएगी न अजीत पवार जी को पता है और न कोई ज्योतिषी बता सकता है। तो कुल मिला के समीकरण के दृष्टिकोण से आगे चल के ऐसा समीकरण बनना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे, इन दोनों का ही स्पष्ट बहुमत आना चाहिए। जिस तरीके से शिवसेना और पुरानी शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी जब इसमें एकमात्र हुआ करते थे, जब इनका बंटवारा नहीं हुआ था, तो वैसा बनना चाहिए। नहीं तो एक स्थिति में बताना चाह रहा हूँ, आगे चल के एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना और उद्धव ठाकरे जी जितने लेकर के आए, क्योंकि वो भी कसमसा रहे हैं, जैसे रजिया फंस गई गुंडों में जैसी हालत होती है, वैसी उद्धव ठाकरे जी की हो गई। भले उनको मुख्यमंत्री के चेहरा बना दे, मुख्यमंत्री की पीठ बना दे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ना, लेकिन जनता, उनका जो मूल वोटर था शिवसेना का, वो तो शिवसेना ओरिजिनल के पास में आ गया है। अब उद्धव जी के पास कुछ मुस्लिम जमात, कुछ ये वो जमात कर कुरा करके ही रह गया है। और मराठा आंदोलन, किसान आंदोलन, लेकिन आप सब समझ गए, बटोगे तो कटोगे, उसके तहत सब सनातनी आपके साथ होंगे। और महाराष्ट्र में तो उनको पता है, जब साधुओं का नहीं छोड़ा तो बाकी सनातनियों को वो क्या छोड़ेंगे। इसलिए अभी केवल मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि बाकी बंधु भी सक्रियता से इस ओर चिंता करें, और महाराष्ट्र के जो बंधु हैं वो ज़्यादा चिंता करें। अभी उनके छोटे छोटे वीडियो आ रहे, नाना पटोले के, जो कांग्रेस के हैं। कांग्रेस न 3 में रही न 13 में, एक मुहावरा है, 3 में रही न 13 में। अभी उसको जो वहाँ से तो हरियाणा से तो उसको लतिया के भेजा ही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी उसको सरकार में भी नहीं ले रहे हैं। अभी तो स्थितियाँ ऐसी बन रही है। तो वो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में उसने हिस्सेदारी की, उसका दुष्परिणाम कांग्रेस पार्टी को पूरे देश में अब आगे के लिए भी भोगना पड़ेगा। सभी विधानसभाओं में तो भोगेगी, क्योंकि उसने उस नेशनल कॉन्फ्रेंस का वहाँ साथ दिया और उसके साथ एक में होकर चुनाव लड़ी, जिसका दुष्परिणाम वहीं भोग लिया उसने, कि जो धारा 370 फिर से लाने की बात कर रही थी, अर्थात कांग्रेस भी यही चाहती थी। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस 35A को वापस लाने की बात कर रही थी, अर्थात कांग्रेस भी वही मन में भाव रखती थी, और जनता ने समझ लिया, उसके सजा दी है। लेकिन अभी और सजा बची है, अभी झारखंड में और महाराष्ट्र में भी इस बात की, इस पाप की सजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगी।
इसलिए लेकिन अजीत पवार आपकी दुखती रग है, अभी भी आप उसको ठीक ठाक कर लो तो ठीक, नहीं तो जितनी सीटें उनको दो की विधानसभा में सब डूबेगी डूबेगी। भारत माता की जय।